Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Samiksha and this video is going to be another study vlog in which I will be going to prepare for my English examination. So मेरा इंग्लिश का पेपर था 23 सितंबर को एंड शाम के 6 बजे मैं जस्ट एक दिन पहले प्रिपेयर करने बैठी थी बिकॉज मैंने इंग्लिश देखो पहले से पढ़ रखा था एंड काफ़ी कुछ कर रखा था मैंने उसमें. सो बस रिवाइज़ करना था और एक दो चैप्टर्स को करने थे एंड ग्रामर के पोर्शंस में थोड़ा बहुत करना था. इसलिए मैंने सोचा कि यार क्या करे, छोड़ो, इंग्लिश तो ईजी होती है, आराम से हो जाएगी. इसलिए मैं शाम के 6 बजे पढ़ने बैठी थी. हाँ, ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी. सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अपनी रीडर वाले बुक से जो हनी ड्यू है. उसमें मेरे आ रहे थे चैप्टर 2, 3, 4 और एक पोएट्री. तो मैंने स्टार्ट करा रीडर से एंड यहाँ पे मैंने किया था चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग मैंने कर ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और मैं कर रही थी चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग, ग्लिम्स ऑफ पास्ट. ग्लिम्स ऑफ पास्ट इतना ज़्यादा बोरिंग चैप्टर है जिसको मैंने 2 बार तो ऑलरेडी पढ़ रखा है. एक लेक्चर से अटेंड करके करा था एवं बिकॉज मेरा मन नहीं था उसको ऐसे पढ़ने का, और फिर खुद से भी पढ़ा था. बट यू नो व्हाट, इट्स सच अ बोरिंग चैप्टर कि मेरे को मन नहीं करा था इसको पढ़ने का. एंड देन आई डिसाइडेड कि एक देख लेती हूँ वीडियो, तो उससे ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप सब समझ आ जाएगा. और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं इवेंचुअली नोट भी कर रही थी. चैप्टर 2 के भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए थे एंड चैप्टर 3 के भी कर रही थी. बट मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तक नहीं आया था. जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, बट ठीक है, कोई नहीं. एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी बनाई है मैंने बिकॉज इंग्लिश ईजी है. इंग्लिश में मैं बहुत थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था मैंने बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. तो इसलिए आई डोंट शूट इट मच बिकॉज कुछ करने को था ही नहीं, जो थोड़ा बहुत था उतना मैंने शूट कर लिया था बस. इसीलिए ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी है. बट हाँ, यहाँ पे रीडर को करने के बाद, रीडिंग करने के बाद आई वॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस थे तो मैं रटती नहीं हूँ ऑब्वियसली, मैंने बस एक बार पढ़ा क्वेश्चन और नोटबुक में से और फिर खुद से बना कर के मैं लिखने लग गई थी. तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग दैट अगेन. और मैंने रीडर पोर्शन कर लिया था. और जो मेरा एक और बुक है सप्लीमेंट्री बुक विच इज़ ऑफ एन इट्स सो हैपन की बुक, उसमें 2 चैप्टर्स आ रहे थे जो कि मैंने पहले से ही कर रखा था. रीडिंग कर रखी थी, लेक्चर ले रखा था, 2 बार चैप्टर्स को पढ़ रखा था, क्वेश्चन आंसर्स याद कर रखे थे, एवरीथिंग. सो बस उसको मैंने खोल के एक बार चेक कर लिया. एंड द मेन थिंग इज़ हेयर ग्रामर पोर्शन को मैंने खोल के भी नहीं देखा था. मतलब इतने दिनों से मैं बस रीडर और सप्लीमेंट्री ही कर रही थी, ग्रामर तो मैंने इग्नोर कर दिया. तो रात के कुछ 11 के लगभग हो रहे होंगे, मैंने ग्रामर स्टार्ट किया था. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह आ रहे थे तो उनके सिंपल फॉर्मेट्स जो है मैम ने नोटबुक में लिखवा रखे थे, इसलिए मैंने बुक को तो खोल के दिखाई नहीं. मैंने हाँ एक बार ट्राई करा था कि चलो एक्सरसाइज वगैरह बुक में से देख लेती हूँ, बट फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने सोचा कि नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ जो भी मैम ने नोट्स के फॉर्मेट में लिखवा रखा है एंड उतना काफ़ी होगा. इसलिए मैंने 4 चैप्टर्स के वो पढ़ लिए थे. आइटम्स वगैरह और लेटर वगैरह मेरे को मतलब आते थे, इसलिए उन्हें 1-2 बार रिवाइज़ किया एंड इसी के साथ मेरी प्रिपरेशन हो गई थी. मैंने लगभग 12, साढ़े 12 तक सारा कुछ कर लिया था. हाँ, इतना मुझे वो नहीं हुआ. एंड सुबह सुबह उठ करके मैंने आधे घंटे थोड़ा बहुत देखा होगा जो भी मैंने पढ़ा था एंड दैट्स इट. मैंने मतलब इतना ही किया. द पेपर वॉज वेरी 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 ईजी, काफ़ी ईजी था. बट क्या ना कि थोड़ा सा लेंदी फॉर्मेट में था, थोड़ा सा हिंदी जितना तो नहीं था बट हाँ लेंदी था. क्योंकि ना कुछ क्वेश्चंस को हमें 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने थे एंड मैं एग्जैक्ट 100+ लिख करके आई थी. एंड हमें ऑप्शंस भी दिए था कि नहीं करना, लेकिन मैंने वो 100+ वाले ही चूज़ किए. एंड पता है क्या, मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी तो मुझे नींद आ रही थी पेपर के टाइम पे. स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन मैंने इतना स्लो करा था ना, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था. बट जो भी है, इंग्लिश जैसा मैंने सोचा था कि पेपर सही जाएगा वैसा ही गया. एक टाइम में मुझे लग रहा था कि मैं इसमें भी बेकार करके आ जाऊँगी, लेकिन नहीं, तो पेपर वेंट वेरी वेल. आई टोल्ड यू, मतलब मैंने काफ़ी थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करे थे, दैट्स वाई वीडियो काफ़ी छोटा है. सो आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. नेक्स्ट मेरा एग्ज़ाम है मैथ्स का, जिसके लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ. लेट मी नो तुम लोग के एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं. बाय बाय.